हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड वी आर टुडे इन सोमेश्वर। नवरात्रि के मौके पर हम लोग आए हुए हैं सोमेश्वर घूमने। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि हमारे यहाँ का मतलब बहुत ही फेमस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ये उसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हरदम जो है टाइम टू टाइम लायंस टाइगर्स विजिट करते रहते हैं यहाँ पे। इसलिए ये बहुत ही जो है रिमोट एरिया है, यहाँ पे कोई टावर सिग्नल्स ऐसे कुछ नहीं आते। नेपाली एरिया है तो उधर के जो है टावर्स कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इधर इंडिया के बहुत ही 18 किलोमीटर्स का ये रास्ता है टोटल वन साइडेड। एंड उधर से वापस आने के टाइम 36 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि 18 आप जा चुके हैं और 18 फिर आना बाकी है। और हम लोग खुद फैमिली आ चुके हैं, जितने लोग ट्रैक पर जा सकते थे। हम मम्मी नानी दीदी मिक्कू मामा, बस इतने ही लोग हैं और आए हुए हैं सफ़र पर। और दो मामी भी जी हैं हमारे साथ। और ये बड़े बड़े चट्टानों से गुजरते हुए उस बड़े हुए सबसे बड़े चट्टान तक जाना है हमें, जो कि वो बड़ा चट्टान दिख नहीं रहा है जहाँ पर हमें जाना है, लेकिन है इसी कहीं कतारों में एक होगा वो भी जहाँ हम जा रहे होंगे। और ऐसे कुछ पथरीले रास्तों को कवर करते हुए और कुछ ये जाइगेंटिक पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम लोग जाने वाले हैं सोमेश्वर हिल्स, जो कि अपने ही में एक बहुत ही फेमस और यूनिक प्लेस है, जहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत सारे जो मतलब प्रॉपर जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो वाले एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। कवर कराता है ये सोमेश्वर हिल्स। ऊपर में सोमेश्वर बाबा का मंदिर है और आगे में माता काली का मंदिर है। और हम लोग यहाँ लास्ट ईयर आ भी चुके हैं एक बार, और फिर से एक बार यहाँ पर इस साल आ रहे हैं ताकि हम लोग जो है इसे दोहरा सकें। 20 फीट गहरा ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक बार आए हैं तो 2 बार, 3 बार आए हैं तो 4 बार। हमारे मामा जी का ये 5th टाइम है, तो 5th टाइम में जो है मतलब अब उन्हें एक बार और आना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस यहाँ का जो एक पत्थर है जिसको कहा जाता है टाइटैनिक। आई डोंट नो व्हाई, बट ये लाइक शिप शेप्ड है, जबकि सामने से जो है वो टाइटैनिक जैसा दिखता है। ये बहुत ही बड़ा प्लेस है ये वाला एरिया। और इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ हैपन करने वाली करने वाली है हम लोगों के साथ। तो चलिए आगे के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को इसमें से पानी आ रहा है इस वीडियो में। और आगे आते हुए आप लोगों को दिखेंगे बहुत सारे लोग, और ये बड़ा सा एक लेक टाइप का जगह जहाँ से अंदर से पानी आ रहा है, और कुछ पानी उधर रिवर से भी आ रहा है। हिल रिवर से जो है, हिली रिवर से पानी है, बहुत मछली है और बड़ा रिवर भी कहते हैं। और एक्चुअली में ये मतलब जो है यहाँ से निकलता है और वो बहुत ही बड़ा एक लेक जो है गहरा है वो बनाता है, छोटा सा पॉन्ड टाइप का। उसमें लास्ट ईयर कुछ लोगों के डेथ हो गया था, इसलिए अब इस साल से उसमें नहाना मना है। बहुत ही पतले पतले रास्तों से हम लोग कवर करके जाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पतला रास्ता है, पर साइड से जो है वो ज़्यादा पथरीला है, इसलिए हम लोगों ने ये पतला हुआ रास्ता जो है पतला रास्ता प्रेफर किया। सामने में और देख सकते हैं कुछ जगह पर छोटे छोटे जो है रिजर्वर्स भी बने हुए हैं यहाँ के एनिमल्स के लिए, पर मैक्सिमम जो है वो नेचुरल रिजर्वर्स हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही व्यूज़ मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी दीदी फोटोज क्लिक कर रही है, हमारे मामा श्री पीछे हमारे जी। इसी में एक आदमी डूब गया था जो मर गया था, इसमें भी कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ पर इस साल से अब नहाना मना कर दिया गया। वो ब्लू बोर्ड जो है उसमें लिखा हुआ था। लास्ट ईयर तक हम जब आए थे तब वहाँ लोग नहा रहे थे। ये एक छोटा सा एक अर्चन है जिसको कह सकते हैं कि लोग अपने जूते न भिगाने के लिए इसे पत्थर पर पार करते हैं, परंतु हम लोगों ने जूतों को हाथ में निकाल लिया और हम लोगों ने सोचा कि उतने लंबी कतारों में खड़े होने से अच्छा है कि हम बैठ के सुखा लिया जाएगा, पानी से गुजर जाए। ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। और ऑब्वियसली जूते में पैर रगड़े इससे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इट्स लाइक अ थेरेपी। घबराते हुए आगे जा रहे थे और बैठा घर नहीं तो गिरते तो बहुत ही गंदा चोट लगता मुँह। ठीक है, और हम लोग जो है इससे जा रहे थे, हम मिकू और मामा जी इस पानी वाले रास्ते से, और बाकी हमारे साथीगण आ रहे थे वाले रास्ते से, क्योंकि उन्हें अपने जूते भिगाने में कोई शौक नहीं था। सामने हमारे लिए जो है एसएसबी के जवान खड़े थे, और आज जो है मतलब बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस ले सकते थे। सामने से रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाले लोग कर रहे थे रिकॉर्डिंग इसको। और बहुत ही अच्छा जो है मतलब ये एक सीनरिक व्यू कह सकते हैं। पीछे से पूरे पहाड़, बीच में से एक छोटी सी जो है वो वैली टाइप का कह सकते हैं, इससे गुजरते हुए हम लोग जो है एक छोटे से पानी वाले रास्ते को क्रॉस करते हुए वहाँ देख सकते हैं हमारी मामी जी नानी जी आ चुकी हैं इधर, और मामा जी उन लोग को बाकी लोग को रिसीव कर रहे हैं, मम्मी और दीदी को। छोटी मामी और मम्मी बड़ी मामी आ रही हैं उधर, अभी क्रॉस की हैं। और हम लोगों के साथ साथ हमारे पीछे एसएसबी के कैडर्स भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे इस चीज़ को।
और ये बड़े बड़े पथरीले टीले आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये प्रॉपर जो है आपको टाइटैनिक का सबूत मिलता है इस पत्थर से। देख सकते हैं शेप जो है यहाँ पर आपको प्रॉपर ये दिखेगा कि ऐसा, इसलिए इसको कहते हैं टाइटैनिक। मैं घूमते हुए, डुगरते हुए, मोल्टिंग करते हुए आ ही जा रहा था। हम मिकू साथ में चल रहे थे, इसलिए थोड़ा पीछे रह जा रहे थे क्योंकि बातों ही बातों में पता नहीं चल रहा था कि हमें आगे भी जाना है। ऊपर आते आते अब जो है यहाँ से हमारा पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था। इसको कवर करते टाइम 7 या 9 पहाड़ को जो है वो क्रॉस करना होता है। आई डोंट नो प्रॉपर, 2 बार आने के बाद भी मुझे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल 18 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि लोग कहते हैं 14, 18, 16 ऐसे भी माना जाता है। एसएसबी के कैडर्स कहते हैं 16, तो हम लोग उसको 2 किलोमीटर्स और बढ़ा के मानते हैं क्योंकि उनको डेली जाना नहीं रहता है, तो मे बी दे आर नॉट नोइंग। और ऐसा कुछ जो है नीचे से माहौल पूरा सीढ़ी पे आ रहा था। यहाँ पर आने के बाद हमें कराना था, ये फर्स्ट जो है एसएसबी कैंप था यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग मेडिसिन रिसीव कर सकते हैं। और ऊपर जाने का फिर जो है यहाँ पे एक न्यू वे होता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आपके साथ जो है वो कितने लोग आए हैं। और लाइक इसमें बहुत जो है चेक इन चेक आउट का प्रोसेस रहेगा। आगे पूरे रास्ते पर यहाँ पर चेक इन कराना है और आगे चेकआउट। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ पहाड़ी रास्तों पर ऐसे हम लोग ऊपर आ रहे थे नीचे से, और हमारे पीछे पीछे जो है वो किसी स्कूल के भी बच्चे आ रहे थे। तो दे आर यंग एंड यूथ, तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी चले जा रहे थे और हमारी मामी लोग का हालत खराब हो चुका था। यहाँ तक आने के बाद सब लोगों के माथे से पसीना गिर रहा था और सब लोग थक चुके थे। ये कुछ आपको सीनरी व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये पहाड़ में आने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ जो है कम से कम शहर में तो नहीं मिलेंगे, इसीलिए। और यहाँ पर जो है ये थोड़ा ऊंचा चढ़ाव था, तो यहाँ पर जो है नानी को हम लोगों को जो है वो क्लाइंब करके अपने से लेके आना पड़ रहा था। कुछ कुछ जगहों पर हमारे मामा जी भी जो है वो कह रहे थे कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे, तो मैं हाथ पकड़ पकड़ कर उनको लेके आ रहा था आगे की तरफ। और ऐसे ही होगा पूरे रास्ते भर, क्योंकि हमारे मामा जी मन छोड़ चुके थे ऊपर जाकर माता के दर्शन करने का, परंतु हम लोगों ने नहीं छोड़ा था क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ जाएंगे। ऐसा मान्यता के साथ हम लोगों ने उनको भी लेके पकड़ के और लेके चले हम लोग आगे तक। थोड़े थोड़ी देर पर रेस्ट कर रहे थे हम लोग, कुछ दूर बैठ के और कुछ दूर आराम आराम से चलकर, वरना ऐसे ही तेज़ रफ्तार में चलते हुए हम लोग वैलीज़ को जो है वो कवर कर दे रहे थे। और आप दौड़ भी नहीं सकते हैं। मैंने शर्ट के बटन्स खोल दिए थे, मिकू ने शर्ट के बटन्स खोल दिए थे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि ऐसा करके हम लोग जो है पूरे बॉडी को वेंटिलेटेड रख सकते हैं और एटलीस्ट बाकी लोग जैसे थक कर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और सबको ले करके कम से कम ऊपर ले जाकर पहुंचा देंगे माता के मंदिर तक। तो अगर पहुंचा दिया तो वापस आना उनकी जिम्मेदारी। यहाँ से देख सकते हैं कुछ कुछ दूर पर सब लोग बैठ बैठ के ऊपर चढ़ रहे थे। मन कर रहा था तो कुछ दूर जाकर बैठ भी जा रहे थे और रुक कर बहुत ही सुस्ता रहे थे, परंतु हम लोगों के मन में ये धारणा नहीं थी कि हम लोग बैठ के आराम करें और शाम के ज़्यादा लेट कर दें शाम को। परंतु हमारे साथ जो साथी थे, हमारे पहाड़ी रास्तों को चढ़ने वाले साथी थे, हमारी मम्मी, मामा, दीदी एवं हमारी नानी, मामी और हमारे भाई, ये सब लोग को मानना था कि तेज चढ़कर आगे जाकर माथे में दर्द करवाकर थोड़ी दूर और बैठ जाए, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर तेज़ चलिएगा और दौड़ के जाइएगा ऊपर की तरफ तो आपके माथे में दर्द हो जाएगा और कुछ ही दूर पर आपको फेल हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा रास्ता अपना कवर कर दिया था, जहाँ पर हम लोग बैठकर, और यहाँ का फेमस जो है वो सत्तू पीते हैं। यहाँ पर सब लोग बैठकर ऐसे कि मतलब यहाँ पे जो है अभी कुछ ज़्यादा प्रिपरेशंस थी नहीं, तो हम लोग सत्तू पिए और चल दिए। यहाँ पर हम लोगों ने सोमेश्वर बाबा के पास प्रणाम किया और यहाँ पर नीचे जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक एंशिएंट मंदिर कह सकते हैं। बहुत ही नीचे जाकर यहाँ पे जो होता है शिवलिंग है यहाँ पे स्थापित शिवलिंग, और यहाँ तक आने के लिए भी आपको बहुत ही जो है चढ़ना पड़ता है, परंतु बहुत लोग यहीं से बाबा को प्रणाम करके चल जाते हैं एवं माता कालिका के दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि यहाँ से जो है बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ और ऐसे सीधे सीधे पहाड़ चढ़ने होते हैं, जहाँ पर सीधा जाने के लिए आपको हिम्मत बहुत चाहिए रहती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते देख सकते हैं कुछ कुछ दूर पर सब लोग बैठने लगे, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर बैठकर क्यों ना आराम करते हैं और इस व्यू का नज़ारा लेकर मज़ा करते हैं।
और फिर कुछ देर के बाद हम लोग चलने लगे और चलते चलते आगे आए तो मम्मी के साथ मामा को और नानी को लेते हुए चलते चलते आ गए हम लोग माता कालिका के धाम। नीचे हम लोगों ने अपने जूते ना उतार कर सोचा कि ऊपर मंदिर के पहले जूते उतारेंगे, क्योंकि हम अपने जूतों से बेहद लगाव रखते हैं एवं उन्हें भुलाने का यहाँ पर हमारा कोई मन नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे जूते भूल जाते हैं, छूट जाते हैं, तो हम लोगों को वापस जाने का फिर कोई मन नहीं था खाली पैर। परंतु आगे जाकर ऐसा ही हुआ। बने रहे हमारे स्टोरी में पूरा स्टोरी जानने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने माता कालिका के दर्शन किए एवं नारियल फोड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ व्यूज़ जो है वो लिए हैं नेपाल के। ये जस्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा नेपाल है एवं अभी हम जहाँ खड़े हैं वो भी नेपाल में आता है, क्योंकि इस मंदिर को कुछ साल पहले ही जो है नेपाल की तरफ के एरिया में उसको छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर जो है वो नेपाली पुलिस भी रहती है और नेपाली आर्मी ही जो है इसकी गार्डिंग भी करती है। माना जाता है कि इस मंदिर की सुरक्षा सालों भर शेर करते हैं, और इस 10 दिन नवरात्रि में 9 दिन के नवरात्रि में आकर हम कुछ लोग शेरों का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब कर देते हैं। इसलिए कुछ दिन के बाद फिर ये बंद हो जाएगा और फिर नवरात्रि के बाद शेर यहाँ पर राज करेंगे। अभी कुछ दिन के लिए आप देख सकते हैं ये एक छोटे से जो है जहाँ पर हमारा माता बार बार लड़ रहा था, इसलिए हम लोग झुक झुक के चल रहे थे। अब क्योंकि इसमें जाना था आगे और माता के दर्शन करने थे, तो ऐसा तो करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोगों ने माता के दर्शन किए और यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाने से जो है वो सख्त मना था, परंतु फिर भी कैप्चर किया थोड़ा सा आपके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो निकल गए और यहाँ पर आकर हम लोगों ने नारियल फोड़ा। पहले मैंने नारियल फोड़ा और उसके बाद में मिकू ने भी फोड़ा है, और ये मेरा फर्स्ट क्लिप जो है वो जा चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं मिकू फोड़ रहा था नारियल, परंतु मैंने एक नारियल फोड़ा और वो सही से फूट गया, और दूसरी बार जब नारियल फोड़ा तो वो मेरे हाथों में पूरा चुभ कर और पूरा हाथ जगह जगह से काट दिया। परंतु हमें उसका दुख नहीं था, क्योंकि माता कालिका के दर्शन हो गए। वो बहुत ही सुखी था। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ जो है व्यू आ रहा था यहाँ से। फिर पीछे आकर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस एरिया का भी व्यू ले लिया जाए। यहाँ पर माता कालिका की भी एक मूर्ति है और वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग जो है उतरना अपना शुरू कर दिए, और ऐसा कुछ खड़ा उतरान है यहाँ पर देख सकते हैं। मिकू जो है वो मामा के साथ आ रहा था, और ऐसा पूरा खड़ा एकदम ऐसे उतरना है, एकदम ऐसा कुछ। हमारे जूते हमारे पाँव में अभी कुछ देर के लिए दिख रहे हैं, परंतु कुछ देर के बाद नहीं दिखेंगे। और अभी जो है यहाँ पर मैंने सोचा थोड़े से जो है वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ऊपर से अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से नीचे उतरना भी शुरू कर दिए। और वहाँ से उतरना जो शुरू किए हम लोग ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 के आसपास जो है हम समय हो चुका था 4:30। यहाँ पर आकर नीचे भी यहाँ पर एक माता कालिका की मंदिर थी, छोटी सी मूर्त थी, तो वहाँ पर जो है माथा टेका और प्रणाम किया, और उसके बाद फिर निकल गए अपने रास्ते पर। नीचे उतरने के समय हमने देखा कि पूरे जंगलों में जो है वो आग लगी हुई थी, परंतु ये गलतीवश नहीं जानबूझ के किया जाता है, ताकि जंगली जानवर आम जनता पर हमला ना कर सकें एवं बाघ शेरों से जो है वो सुरक्षा बनी रहे हमारी, क्योंकि आम परिजन भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जो है उतरने के टाइम जो है यहाँ पर आए, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये, बड़ी सी जगह। वहाँ पर आने के बाद हमारा पूरा क्लैन और हमारे साथ और भी 300 के आसपास लोग वो रास्ता भूल चुके थे, क्योंकि 2 नदियों के सम्मेलन के समय जहाँ पर हमें नदी 1 की तरफ जाना था, सब लोग जो है नदी 2 की तरफ मुड़ चुके थे, और इस कारणवश पूरा क्लैन जो है वो रास्ता भूल चुका था। और लगभग 300-350 लोग की वजह से हम लोग जो है पैदल आते गए, और एसएसबी वाले कैंप के सरों ने फ़ोन करके कह दिया था कि ट्रैक्टर भेज दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये कुछ लोग जो नवाबी झाड़ते हुए पैदल जा रहे हैं, जंगल को अपना एरिया समझते हुए, ये लोग इधर ही रह जाएंगे। तो हमारे लिए आया स्पेशल ट्रैक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट्री की तरफ से, जिस पर हम लोग जो है वो बैठ कर और आ गए। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग को ट्रैक्टर नहीं मिलता तो लगभग रात के 12 बज जाते हैं, और 10 बजे तक तो हम लोग ये ट्रैक्टर पे ही आए हैं। और 2 घंटे की रास्ते के बाद 3 नदियों को छोड़ते हुए हम लोग जो है वो आ गए किसी भी तरह। परंतु हमारे जूते हमारे पाँव में नहीं थे, क्योंकि कुछ हमारे साथियों के चप्पल टूट गए, तो उसके कारण मिकू ने उनको चप्पल दे दिया और मैंने मिकू को जूते, क्योंकि मैं आधे रास्ते भर जूते पहन के आया था। परंतु मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई होने वश मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने जूते जो है उसे प्रदान करूं।
परंतु यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी को मामा कैसे उठा उठा के नीचे ला रहे हैं एवं सबके साथ मामा ने ऐसे ही किया था। दीदी को तो उठा के उस पर ट्रैक्टर पे फेंक दिया था। ट्रैक्टर हमें छोड़कर फिर गया वापस और बाकी लोगों को लाने के लिए जो छूट गए थे। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल था कि हम लोगों ने सोचा जो है अब जल्दी से गाड़ी आए और गाड़ी में बैठे और हम लोग निकले। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ धाम का जो है हमारा मज़ा और एक्सपीरियंस रहा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।